सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था कोशिका। कोशिका करते हैं स्टार्ट। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। हमारे शरीर की दिख रहा है सभी को सही? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे पहले अगर कोई अंग बनता है तो क्या बनता है? कोशिका। कोशिका के बाद बनता है उत्तक। उत्तक के बाद फिर बनता है हमारा अंग और फिर बनता है शरीर। सबसे पहले क्या बनती है? कोशिका। कोशिका से फिर उत्तक और उत्तक से बनता है अंग। अंग से हमारी जो पूरी बॉडी है वो बन के फिर तैयार हो जाती है। ठीक है। कोशिका जो नाम है ये किसने दिया था? उन्होंने तो कोशिका की खोज की थी। कोशिका नाम दिया था आस्कर हर्टविग ने। आस्कर हर्टविग ने क्या दिया था? कोशिका नाम दिया था। ठीक है। आगे करें। प्लस करना पड़ेगा। अब आगे कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट कब की थी? 1665 में। इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी? मरी हुई मृत कोशिका या मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक की एक बुक है माइक्रोग्राफिया। माइक्रो ये क्या है? पुस्तक है रॉबर्ट हुक की।
इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने बताया है कि कोशिका की खोज के बारे में बताया भी कैसी हुई। ठीक है, रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी है? इसमें इन्होंने क्या बताया है? कोशिका की खोज के बारे में। उसके बाद है जीवित कोशिका। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। जीवित कोश की खोज किसने की थी? कब की थी? 1674 में। सोलह सौ चौहत्तर में जीवित कोश की खोज। डाउट है क्लियर कर लेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था वो? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसने दिया था यह सिद्धांत? स्वान एंड स्लाइडन। स्लाइडन और स्वान। याद आ जाएगा। मरी हुई कोश की खोज किसने की थी? कब की थी? 1665। जीवित कोश की खोज और सिद्धांत किसने दिया था? क्या सिद्धांत दिया था? हमारा शरीर कोशिकाओं से। उसके बाद है संख्या के आधार पर कोशिका के भेद। संख्या के आधार पर कोशिका के भेद। कितने हैं संख्या के आधार पर? 2। एक कोशिकीय और एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा। इसमें क्या है? एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। और बहुकोशिकीय एक से ज्यादा।
एक कोशिकीय एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है जैसे अमीबा, यूग्लिना, और क्या था इसमें, यीस्ट जीवाणु। ये सारे क्या है, एक कोशिकीय। ठीक है, इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। और बहुकोशिकीय में कौन आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं सभी जंतु और पौधे। बहुकोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सभी जीवधारी हो गए जो सांस लेते हैं वो किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में। और एक कोशिकीय में कौन कौन आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट जीवाणु। ठीक है, इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। एक कोशिकीय को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है और बहुकोशिकीय सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद है दुनिया में सबसे छोटी कोशिका और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। कौन सी है दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज 'शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज कितना होता है? 170 गुना 135 mm। और शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन 1200 से 1400 ग्राम। उसके बाद शरीर के अंदर, शरीर में सबसे छोटी कोशिका
हैं शुक्राणु, मेल में शुक्राणु, शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। ठीक है। और शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में अंडाणु। इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। इसके बाद शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी? न्यूरॉन। कहाँ होती है? ब्रेन में। ठीक है। क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कोशिका है जहां पे कोश का विभाजन नहीं होता? कोश का विभाजन नहीं होता न्यूरॉन में। कहाँ नहीं होता? न्यूरॉन में न्यूरॉन में कोश का विभाजन नहीं होता। और सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे तेज कोश का विभाजन लीवर में होता है। लीवर हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जिसकी कोई भी अक्षति हो जाती है तो अपनी क्षति पूर्ति को वो खुद ही ठीक कर लेता है। ठीक है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज 170 गुणा 135 mm, वजन 1200 से 1400। शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल में शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहाँ होते हैं? ब्रेन में। कहाँ पे कोश का विभाजन नहीं होता? और सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। अगर कोई भी खराबी हो जाती है तो वो अपनी खराबी को, क्षति पूर्ति को खुद ही ठीक कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कोशिका के अंग पे चलते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। सबसे पहले आती है प्लाज्मा झिल्ली।
प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। कैसे होती है कोशिका झिल्ली? कुछ इस तरह का खाली कवर होता है जिसके अंदर हमारे सारे कोशिका के अंग रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोशिका के अंग आगे आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स, सब इसके अंदर रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स। एक झिल्ली यानी एक, जैसे मान लो पॉलीथीन होता है, जैसे कि हमें पॉलीथीन लेके उसके अंदर सेब भी डाल रहे हैं, केले भी डाल रहे हैं, अंगूर भी डाल रहे हैं, तो ऐसे ये काम इसका है, सारे अंग इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली। किसमें मिलती है ये कोशिका झिल्ली? किस किस के अंदर मिलती है? पादप और जंतु दोनों में मिलती है। यानी कि प्लांट्स में भी और जितने भी स्तनधारी उनमें भी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और एक होता है इसके अंदर प्लस में फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। ठीक है, पर प्लांट्स और जंतु दोनों में मिलती है। प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और इसके अंदर क्या रहता है? कोशिका के सभी अंग रहते हैं। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। किसमें मिलती है ये? पादप और जंतु में। किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की। इसके अंदर क्या रहते हैं? कोशिका के सभी अंग रहते हैं। उसके बाद हमारा कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरी भित्ति भी बोलते हैं। दोहरी भित्ति यानी एक के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है या फिर एक और दीवार बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारी झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली, उसके बाहर ही एक और जो ऐसी दीवार बनी होती है, डिजाइन बना होता है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल वॉल ये सिर्फ किस में मिलती है? प्लांट्स में मिलती है।
ओनली प्लांट में। किस में मिलती है? सिर्फ प्लांट यानी पादप में। किसकी बनी होती है ये? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये क्या काम करती है? सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। सुरक्षा और आकार प्रदान कौन करती है? कोशिका भित्ति। इसके बाद इसका काम कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य की बाहरी आक्रमण बाहरी आक्रमण से रक्षा करती है। बाहरी आक्रमण से रक्षा किसकी? केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करती है। कौन करती है? कोशिका भित्ति। मिलती किसमें है? ओनली प्लांट्स में। ठीक है। और क्या करती है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण करती है। कंफ्यूजन तो नहीं है अभी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में? कोशिका झिल्ली किस में मिलती है? जंतु और कोशिका भित्ति? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? कोशिका के सारे अंग कोशिका झिल्ली में रहते हैं। और कोशिका भित्ति सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य के बाहरी आक्रमण से रक्षा करती है। और क्या करती है? एक से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण करती है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। कब की थी? (1890) माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कब की थी? इसमें क्या होता है? श्वसन, जो हम सांस लेते हैं
श्वसन फिर हमारे क्या था, फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को मिला देते हैं। फिर उसके अंदर क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर। फिर उसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर से क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण और फिर हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है। श्वसन, श्वसन से क्या होता है आगे, क्रेब्स चक्कर चलता है। क्रेब्स से फिर 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या करता है श्वसन, श्वसन से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में चला जाता है। फिर वहां पे क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। क्रेब्स चक्कर की खोज किसने की थी, क्रेब्स चक्कर की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब पावर। आपसे क्वेश्चन पूछ लें ऊर्जा किससे मिलती है, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, सब्जी बोल। ऊर्जा गृह या फिर बोलते हैं पावर हाउस। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा क्रिया पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, रिवीजन करवाऊं,
सबसे पहले कोशिका थी। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या थी वो? हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका शब्द किसने दिया था? ऑस्कर हर्टविग ने। किसने दिया था? ऑस्कर हर्टविग ने। क्या दिया था? कोशिका शब्द। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या थी? कोशिका। और कोशिका जो शब्द था, जो नाम था, किसने दिया था? ऑस्कर हर्टविग ने। जैसे पहले हमारा क्या बनता है? कोशिका बनती है। कोशिका से फिर क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से फिर अंग, और फिर हमारा शरीर बन के रेडी हो जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? कौन सी कोशिका की खोज की थी इन्होंने? जीवित कोशिका की। और मरी हुई कोशिका की खोज? मरी हुई कोशिका की खोज, ठीक है, मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक की पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? माइक्रोग्राफी। उसमें क्या था? कोशिका के बारे में बताया गया था। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कब की थी? 1674 में। उसके बाद जो सिद्धांत था, वो क्या सिद्धांत था? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसने कहा था ये? स्लाइडन। और संख्या के आधार पर कोशिका के भेद कितने थे? कौन कौन से? एक कोशिकीय और एक कोशिकीय में क्या होता है? जो एक कोशिका से मिलकर बनते उसको कहते हैं एक कोशिकीय। और जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बने तो उनको कहते हैं एक कोशिकीय। में कौन कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट और जीवाणु। इनको क्या है? कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, और बहुकोशिकीय को बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं। बहुकोशिकीय में कौन कौन आते हैं? सभी जीव और पौधे। जितने भी सजीव है सारे किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में। शरीर में दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज और वजन। शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल में, और बड़ी कोशिका शरीर में लंबी कोशिका। कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता? न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं? और जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकता है वो कौन है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कोशिका के अंग, कोशिकांग। पहले थी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? अर्धपार्क में झिल्ली होती है, इसके अंदर कोशिका के सभी अंग रहते हैं। किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में। किस किस के अंदर मिलती है ये? पादप और जंतु दोनों में। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की। इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सारे अंग रहते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? दोहरी भित्ति। किस में मिलती है? सिर्फ किस में मिलती है? प्लांट्स में। ये जो एक दीवार के बाहर एक और दीवार लगी होती है, इसी को इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरी भित्ति कहते हैं। किसकी बनी होती है? क्या काम करती है ये? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? किसने की थी? कब की थी? 1890 में। इसमें क्या होता है? जो श्वसन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, वहां से ऑक्सीजन क्या ले लेता है? हीमोग्लोबिन ले लेता है, और उसके अंदर फिर क्रैफ चक्कर चलता है। उस क्रैफ चक्कर के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? 38 एटीपी का। 38 एटीपी से क्या मिलती है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रैफ चक्कर की खोज किसने की? क्राफ्ट्स नामक वैज्ञानिक ने। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों क्या कहते हैं? और करवाऊं कि इतना बहुत है।
याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? साथ साथ याद होने चाहिए, ठीक है ना? याद वाला पहला काम है अपना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे अपन।